वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्मड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। फिर मैंने आपको कहा मोनोडेंटेड लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बाइडेंटेड लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, टेट्राडेंटेड लिगेंड चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, पेंटाडेंटेड लिगेंड पांच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और हेक्साडेंटेड लिगेंड छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मैंने आपको बोला जब हम लिगेंड्स को रिमूव करेंगे अलोंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम से, तब जाके सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज आएगा, उस चार्ज का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर मैंने आपको बोला कुछ लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं, उनका चार्ज जीरो के बराबर होता है, कुछ लिगेंड्स पॉजिटिवली चार्जड होते हैं और कुछ लिगेंड्स नेगेटिवली चार्जड होते हैं। वो मैंने आपको सिखाया है। फिर हम कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस। हमने 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी टेबल को, हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। एग्जांपल नंबर 5 पे जाओ। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटा, ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे। एंट्रेंस में आपको इस पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है बेटा। 4 एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, हम आएंगे 5वें एग्जांपल पे। Ag is Cn whole twice and here we have one negative charge। बताओ बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है। वो सब बेटा कुछ करो यम साथ बह कोऑर्डिनेशन नंबर कर डिटरमाइन चे हमेशा थवन नजर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर अतनस मोनोडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड बनाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड दलिट तेल बनाए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इथे पे अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड बनाए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर जो बाइडेंटेड लिगेंड अंदर गए तेल बन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। वो आपको पता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर आप सिर्फ देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट है इन साइड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। बताओ यहां पर साइनाइड क्या, साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दैट मींस एडिशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैंने आपको बोला आप यूज कर सकते हो फार्मूला, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इज x, इसका मैंने माना x, इसको ऐड कर दो। एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है -1, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स आई हैव साइनाइड 2 टाइम्स, नेट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज -1। इसका मतलब है x -2 इक्वल टू -1, -2 को राइट साइड भेजो, ये बनेगा +1। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इज +1। मैंने आपको कहा आप डायरेक्ट करो। देख बेटा कैसे करेंगे, वो करो अकिस साइनाइडस माइनस चार्ज, ये 2 साइनाइड -2, आप ऐसे लिखो -2। वन सा यार सिल्वरस कूता गस चार्ज आसुन ताकि एच -1 सिल्वर पे होना चाहिए +1। यम साथ -2 वैसे +1 एच ना -1, इसका मतलब है सिल्वर पे चार्ज कितना है +1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा डायरेक्ट करना, टाइम बचाओ। इसका मतलब है सिल्वर का जो ऑक्सीजन स्टेट है मैं उसको लिख सकता हूं Ag, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करो और रोमन में लिखो 1। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोट करो। चलो नेक्स्ट पे बताओ इसका क्या आएगा। इसका बताओ मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑक्सीजन स्टेट।
इसका बताओ। कर से बेटा जल्दी प्रैक्टिस करो, आपको ये सब आना चाहिए। देख बेटा, सेंट्रल एटम क्रोमियम है, यहां पर वाटर इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, क्लोराइड इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब है यहां पर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। एक मोनोडेंटेड लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अब बताओ चार्ज, वाटर इज न्यूट्रल, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1। आप देखो नेट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज 0, इसका मतलब है ये माइनस चार्ज बैलेंस हुआ है। इसका मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट है +1। क्रोमियम विल बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करो ये कर, ठीक है बेटा, मैं मिटाऊंगा ये। नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब है अगर क्लोराइड पे -1 है, इसका मतलब है क्रोमियम +1 होना चाहिए, क्योंकि +1 एंड -1 विल कैंसल ईच अदर, और नेट चार्ज किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। बताओ क्रोमियम वाटर कॉम्प्लेक्स में वाटर इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, कितने हैं? 6। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। मोनोडेंटेड लिगेंड का जो नंबर होता है यही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बाइडेंटेड लिगेंड अगर होता तो 2 से ज़रब करना पड़ता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड को 3 से ज़रब करना पड़ता है, ठीक है, वो आपको आएगा। बताओ वाटर इज न्यूट्रल, चार्ज कॉम्प्लेक्स पे 0 के बराबर, इसका मतलब है क्रोमियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 के बराबर है। इस पे आ जाओ, OX मीन्स ऑक्सिलेट, ये मैंने आपको बताया है, ये कौन सा लिगेंड होता है? C2O4-2। अब देख, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब है एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बाइडेंटेड लिगेंड कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ये हुए 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स +2, इसका मतलब है 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। समझोन आख बाइडेंटेड लिगेंड बनाए 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मगर यह डायलेट ये बाइडेंटेड लिगेंड अम मतलब गो ये बन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बे गए यम 2, बिकॉज इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। 4 तो 6 बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नोट करो। अब बताओ मुझे चार्ज। देख बेटा, ऑक्सीलेट पे चार्ज -2 है, इथाइलेट इसका मतलब है ये -4 है, -4 एंड ये कितना है? -4 एंड -2, इट इज -6। नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब है आयरन इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लिख सकते हो आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट है इट इज 6। समझ आओगा? ऑक्सीलेट छो बाइडेंटेड लिगेंड, लेकिन इस पे चार्ज -2 है, इसका मतलब है ये होगा -4 चार्ज। क्लोराइड पे दोन क्लोराइडन गई 2 को टोटल नेगेटिव चार्ज -6 बराबर। सिंस कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, इसका मतलब है आयरन पे होगा +6, क्योंकि +6 विल बैलेंस -6, नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 0। नोट करो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा और चार्ज आएगा 0 के बराबर, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल लिगेंड। नोट करो। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले नंबर फिर चार्ज। करो जल्दी। ये भी करो। इस कॉम्प्लेक्स को करो, ठीक है बेटा, निकालो आंसर। बताओ इसका आंसर।
करो सर जल्दी बताओ बेटा। निकल इसका कोऑर्डिनेट नंबर 4 के बराबर है। चावी समझिए 4 मोनोडेंटेट लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लोराइडस अकिस -1 चार्ज 4 को -4 साड़ून गज ज, इसका मतलब है निकल पे चार्ज आएगा +2। खुद करना। ये क्या है C2O4 है, इट इज C2O4 ऑक्सलेट है। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्सलेट इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। एक बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 टाइम्स है, 3 2 6, इसका मतलब है 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताओ चार्ज -1 पे होता है -2, इसका मतलब है टोटल है -6 यहां पर। बताओ ये कितना होना चाहिए, -2 बचना चाहिए, इसका मतलब है आयरन शुड बी +4। जब +4 को कट करेंगे -6 वहां बचेगा -2, इसका मतलब है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इज +4। इथाइलिन डाइमीन है, इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इट इज 3 टाइम्स, 3 2 6, ये हमें पता है, इट इज 6। इथाइलिन डाइमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है। मैग्नीज EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएस्टेट, इट्स अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। एक हेक्साडेंटेड लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, 2 कितने बनाएंगे 12, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। EDTA हैज -4 चार्ज, इसका मतलब क्या है यहां पर कितना चार्ज आएगा -8 आना चाहिए। मैग्नीज को शो करना है -8, उसका मतलब क्योंकि मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स वोंट बी फॉर्म्ड बिकॉज इन दिस कॉम्प्लेक्स मैग्नीज को +8 ऑक्सीजन स्टेट शो करना है, वो मैग्नीज के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास कितने हैं मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, छोड़ो इस कॉम्प्लेक्स को, यहां पे आ जाओ। कोबाल्ट इथाइलिन डाइमीन 3 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये न्यूट्रल है, जो ये प्लस चार्ज है ये कोबाल्ट का है, इसका मतलब है इट इज कोबाल्ट 3। नोट करो। नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट, इसका बताओ। ठीक है बेटा जल्दी करो। करो जल्दी। इसका भी निकालो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन का भी निकालो। जल्दी देख बेटा, अब मैं जल्दी करता हूं, आपको पता है बाइडेंटेड लिगेंड है, वो बनाएगा 2 3 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इट इज न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज कुछ भी नहीं है, क्रोमियम विल बी इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको देखो, स्क्वायर ब्रैकेट को देखो, साइनाइड है एज ए लिगेंड, इट इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड। कितना है 6, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर आएगा। ये मोनोडेंटेड लिगेंड आसान कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एडमिशन श लून पियर 2 नीट श कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना। अब बता चार्ज देख कैसे करेंगे। ट्रिक देखो, पोटेशियम को हटाओ, जैसे मैं पोटेशियम को रिमूव करूंगा तो इसमें कितना चार्ज आएगा -4। क्लियर। अब देख अकिस साइनाइडस अख माइनस चार्ज, मगर श साइनाइड -6 वन सा बेटा आयरनस कूता गस चार्ज प्लस चार्ज, ताकि -4 साइड आयरनस गस +2। समझ आवा क्या -6 वाला +2 एट -4, इसका मतलब है आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट है इट इज +2। ठीक है, ऐसे करना। इसको मैंने हटाया पोटेशियम को, क्योंकि ये कैटायन है, इस पे एनायन चार्ज आएगा, -4 आएगा। अब मैंने अंदर से इसको बैलेंस किया,
क्योंकि एक साइनाइड पे एक माइनस चार्ज यह शेलेट यह माइनस 6 वालन +2 तेल -4 अम मतलब वो आयरनस पे चार्ज +2। इस पे आ जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट को देखो, वहां पर अमोनिया लिगेंड है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर है, क्योंकि अमोनिया इज ए यूनिडेंटेड लिगेंड। वन समय ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोराइड को हटाओ, ये एनायन है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स पे आएगा +3 चार्ज। अब देख, अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज 0 है, इसका मतलब है जो ये +3 है ये किसका है, क्रोमियम का। क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट है। चलो इस पे आ जाओ, बहुत आसान है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। अब चार्ज को देखो, कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज है -4, साइनाइड पे एक चार्ज -1, 6 साइनाइड है, इसका मतलब है -6 अंदर है। अब बताओ आयरन का चार्ज क्या होना चाहिए ताकि +-4 बचे, इसका मतलब है +2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आयरन में +2 चार्ज आया, -6 से +2 कट होगा, -4 बचेगा, इसका मतलब है आयरन इज इन +2 ऑक्सीजन स्टेट। समझे यून? लास्ट पे आ जाओ, 6 कोबाल्ट विल बी इन 0 ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड। नोट करो, ये करो, बताओ बेटा इसका क्या आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर हो जाएगा ये। बात समझ? समझ है बेटा, ये करो इसको, ये भी करना है। ठीक है बेटा, करो। करो बेटा, ये सॉल्व करो इनको। उससे बेटा सिंपल है, वन सा मैं करेंट कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट को देखना है। यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड है, कौन, अमोनिया, कितने बार है, 6 टाइम्स, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देख, सोडियम को हटाओ, ये कैटायन है, इसका मतलब इस पे आएगा चार्ज -2। अब बता क्या होना चाहिए इसका चार्ज कोबाल्ट का, इट शुड बी -2, ठीक है, इट शुड बी -2। जब यहां पर -2 चार्ज आएगा, उसी को बैलेंस करेगा कौन, सोडियम। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑक्सीजन स्टेट विल बी -2, ठीक है, -2 होगा। ये कॉम्प्लेक्स रेयर होगा, बहुत कम, ये ज्यादा बनेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, इसको करो। इस पे आ जाओ, वन सा बेटा क्या है ऑक्सीजन स्टेट, पहले बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर आएगा, क्योंकि 6 लिगेंड्स है, इसका आएगा मैग्नीज +3, आपको पता है -6, जब यह +3 आएगा तो -3 बचेगा। इस पे आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, चार्ज विल बी +2, आप कर भी सकते हो। इसका बता दो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज 6। अब बताओ चार्ज, ये हटा दो, रिमूव कर दो, ये रिमूव कर, ये -4 कैसे, इसका मतलब है -6 अंदर कहीं आसो, -6 +2, वहां बचेगा -4, इसका मतलब है कोबाल्ट का आएगा +2। समझ आई? पोटेशियम को मैंने रिमूव किया, हटो में पोटेशियम, तेरे कॉम्प्लेक्स में -4। अब देखिए -4 कैसे आएगा, कि -4 कुछ पे साइनाइडस -1 वो शेलेट को -6 टाइम मतलब वो कोबाल्ट +2 अगर वाल्व -6 -4 वो कोबाल्ट इज इन +2, कोबाल्ट इज इन +2।
इस पे आ जाओ। 4 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताओ मुझे चार्ज, सल्फेट को रिमूव करो, ये -2 होता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा +2। सिर्फ अमोनिया इज न्यूट्रल, ये +2 किसका है, ये कॉपर का है, इट इज कॉपर +2, नोट करो। आवा समझ? ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ, कितने हमने किए, करो बेटा ये, ठीक है, ये करो। ये भी करो। ये भी करो। ये भी करो, करो जल्दी। वन से बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, ऑक्सीजन स्टेट विल बी 2। समझ आओ? बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, चार्ज बता दो, -4 अंदर कहीं, ये +2, तेली साइड -2, इसका मतलब है कॉपर शुड बी इन +2। इस पे आ जाओ, इट इज बाइडेंटेड लिगेंड, 3 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देख, पोटेशियम को रिमूव करो, कितना चार्ज आएगा, -3 आएगा। यहां पर कितना है, -2 × 3, इट इज -6। -6 में कितना कट होना चाहिए ताकि यहाँ -3 बचे, +3, इसका मतलब है अल्युमिनियम 3। समझ आवा? पोटेशियम को रिमूव, इसको चार्ज -3। कैटायन जब मैंने रिमूव किया तो ये एनायन है, इस पे -3 चार्ज है। अब देख, 21 लिगेंड -2 चार्ज, वो 3 लिगेंड ट्रेलेट छुड़ा ये, यस -6 वन सा -6 कूता वैसे ताकि -3 साइड +3 वसुन, इसका मतलब अल्युमिनियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है, वही मैंने लिखा। इस पे आ जाओ, 5 और 1, इट इज 6, इट इज न्यूट्रल, लेकिन इस पे क्लोराइड पे है -1, इसका मतलब है कोबाल्ट विल बी इन +1 ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि ओरल कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस पे आ जाओ, ये गोस बाइडेंटेड 4, इसको 2 टाइम्स कर दो, 4 + 2 इट इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब बताओ मुझे चार्ज, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, जो ये +2 चार्ज है ये किसका है, निकल का, इट इज निकल +2, नोट करो। समझ आओ बेटा? ऐसे हम सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। ये करो, इस कॉम्प्लेक्स को बताओ मुझे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका बताओ। ठीक है बेटा, करो जल्दी।
ठीक है, बताओ जल्दी। वहां से बेटा क्या है सर, इट इज बाइडेंटेड लिगेंड, इट मीन 6, 3 2 6, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब बताओ चार्ज -3, 3 2 6, -6 में कितना कट होगा, +3। इसका मतलब कोबाल्ट किसमें है, +3 में, क्योंकि -3 बचना चाहिए। इस पे आ जाओ, 6 कोबाल्ट 3। इस पे आ जाओ, इट इज यूनिडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। एक पे चार्ज -1, -4 है, ये होना चाहे +2, कोबाल्ट शुड बी इन +2, तब जाके -2 बचेगा। ट्राइफिनाइल फास्फीन, ठीक है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ये फिनाइल फास्फोरस के साथ 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। आप लिख सकते हो बेसिकली इट इज PH3। अब मैंने इन H को रिप्लेस किया, इसके बदले मैंने यहां जोड़ा फिनाइल ग्रुप, 3 फिनाइल ग्रुप मैंने जोड़े, हमेशा बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस। इसका मतलब है ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका 4 है। अब बताओ ये भी, ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्लोराइड पर चार्ज -1, इसका मतलब है ये बैलेंस होना चाहिए, निकल शुड बी इन +2 ऑक्सीजन स्टेट। लास्ट में आ जाओ, 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अमोनिया इज न्यूट्रल, लेकिन क्लोराइड पे चार्ज -1 है, एक पे अंदर का चार्ज -2। अब बताओ ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी +3, +3 में कट कर दो -2, बचना चाहिए +1। इसका मतलब कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट। नोट करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये हुआ क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट, डरना नहीं है, ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इट इज कॉम्प्लेक्स। निकालो इसका, इसका निकालो। नहीं छोड़ो, इसको करो, ये दो। ठीक है, ये भी करो। ये भी करो। ये है होल थ्राइस, इट इज ट्वाइस, सॉरी। करो बेटा, कौन सा बेटा, क्या मेरा आंसर, इसका कोऑर्डिनेट नंबर 4 के बराबर है। अब बता दो, पोटेशियम को रिमूव कर दो, कितना आएगा चार्ज, -2 आएगा। एक हाइड्रोक्साइड पे एक चार्ज होता है, 4 बार है, अंदर आएगा -4 चार्ज, -2 बचना चाहिए। इसका मतलब है जिंक पे चार्ज +2, इसका ऑक्सीजन स्टेट होगा जिंक +2। इस पे आ जाओ, क्रोमियम, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, 3 + 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर होगा। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब यहां पर 3 काउंटर आयन्स है, इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए +3 चार्ज। इसका मतलब है क्योंकि जब मैं ये रिमूव करूंगा, नेगेटिव आयन को प्लस आयन अट्रैक्ट करेगा, ये तब ही इसके साथ अटैच होंगे जब इसमें चार्ज होगा। वो कितना होगा, +3 होगा। इसका मतलब क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे आ जाओ, यथ मज सेंट्रल मेटल आयन्स,
ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन, ये क्रोमियम। बताओ पहले क्रोमियम का ऑक्सीजन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं लिखूंगा। क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट इज इक्वल टू 6। कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसके बराबर, 6 के बराबर। अब बता देख कैसे करते हैं ऑक्सीजन स्टेट। ये एक ही कॉम्प्लेक्स मान के चलना है हमें। न्यूट्रल है ये अमोनिया, इस पे चार्ज 0, लेकिन साइनाइड पे चार्ज -1 है। इसका मतलब है इस पे टोटल है -6 है, लेकिन दो आयनस है। ओवरऑल इट शुड बी न्यूट्रल। अगर जब होने 2 टाइम्स x इक्वल टू -2 टाइम्स x -6 इक्वल टू 0, इसका मतलब है 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू +3। आई मतलब ना हर कुछ मेटल आयनस गैस आसन +3। इसका मतलब ये हुआ क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, कोबाल्ट इज इन +3। समझ आवा? इस कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन ये लिंक है इसके साथ। यहां पर -6 है चार्ज। इसका मतलब है इस -6 को बैलेंस करना है। +3 में कोबाल्ट होगा, +3 में क्रोमियम होगा, दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा। क्रोमियम +3, कोबाल्ट +3। ऐसे हम करते हैं ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट फॉर डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सों के लिए, जहां पर 2 सेंट्रल मेटल आयन्स होंगे। इस पे आ जाओ। दूसरा बेटा क्या करेक्ट सीनस इथिलीन डाइमीन है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इथिलीन डाइमीन 3 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है, अब बताओ चार्ज। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, लेकिन सल्फेट पे चार्ज -2 इंटू 3 इट इज -6 बाहर है। जब तो उसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स पे होना चाहिए +3, दूसरे पे भी +3। इसका मतलब है कोबाल्ट शुड बी इन +3। और समझ आवा ये क्या शुरू तुम बेसिकली कॉम्प्लेक्स डायलेट। इसका मतलब है 2 टाइम्स है ये COEN होल थ्राइस, फिर से है COEN होल थ्राइस, और सल्फेट भी 3 मॉलिक्यूल्स है। अब देख ए कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये बाइडेंटिटी लिगेंड है 3 2 6 आवा 6 बराबर। मोच वुचुन हे नेट चार्ज कूता छ मैं वोनमुत सल्फेट -2 इंटू 3 इट इज -6 गो -6 दैट मीन्स युस ये कोबाल्ट 2 छ एकस एस +3 बेस एस +3 क्या प्लस चक्कर बैलेंस -6। इसका मतलब चलो बेटा लास्ट पे ये एग्जांपल सॉल्व करो। ठीक है, देखो ये क्या है, इट इज डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। यहां पर 2 सेंट्रल मेटल आयन्स है, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स में सिल्वर एक्ट करता है सेंट्रल मेटल आयन। पहले बताओ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस वाले पार्ट का। इसका मतलब है जो पहला कॉम्प्लेक्स है वहां सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर, 2 के बराबर। सेकंड कॉम्प्लेक्स में बताओ सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर, 2 के बराबर, क्योंकि यहां पर 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। और यहां पर भी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, क्योंकि यहां पर 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। अब बताओ मुझे ऑक्सीजन नंबर वन सा कुछ करने से। अमोनिया 0 चार्ज, इसका मतलब है यहां कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन साइनाइड पे चार्ज -1 होता है। ये साइनाइड, इसका मतलब है यहाँ पर -2 होगा। -2 को बैलेंस करना है, इसका मतलब है एक सिल्वर +1 में होगा, ये सिल्वर भी किस में होगा, +1 में। टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। आम मतलब गो गोडनिकिस सिल्वरस आसि ऑक्सीजन स्टेट +1, दोयमिस सिल्वरस ते आसि ऑक्सीजन स्टेट +1। समझ आवा? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे आएगा -2 को बैलेंस करना है। ये सिल्वर +1 में होगा और ये सिल्वर भी +1 में होगा, क्योंकि इन 2 कॉम्प्लेक्स के दरमियान होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अगर इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। इसलिए दिस सिल्वर विल बी इन +1 ऑक्सीजन स्टेट, दिस सिल्वर विल बी इन +1 ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर? नोट करो। इस पे आ जाओ। मरकरी, पहले बताओ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर, इट्स अ मोनोडेंटेड लिगेंड, इसका मतलब है 4 आएगा। अब बताओ मुझे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। मरकरी को रिमूव करो तो इस पे आएगा -1 चार्ज, क्या आएगा, -1। सिनस SCN थायोसाइनेट आयन, इस पे क्या चार्ज आता है, -1, बट इट इज 4 टाइम्स, इसका मतलब अंदर -4 चार्ज है। -4 को कितना कट करना है ताकि -1 बचे, +3 कट करना है। इसका मतलब है कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट। यम साथ कोबाल्ट है +3 में। अब देख टोटल नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा
-4 आएगा, क्योंकि एक SCN पे -1 होता है। यह चोर लट गो -4 वैसे +3 अत -1 सुई -1 और बैलेंस के मरकरियम। इसका मतलब है कोबाल्ट का चार्ज आएगा +3। इस पे आ जाओ। C2O4 इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। एक बाइडेंटेड लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 3 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। अब देख चार्ज, पोटेशियम को रिमूव करो, क्योंकि पोटेशियम हटाओ, यह कॉम्प्लेक्स का चार्ज तेल -3, क्योंकि एक पोटेशियम प्लस चार्ज 3 लेट तेल -3। अब देख ऑक्सीडेट -2 चार्ज, अगर से वन तेल ऐसे अंदर के नेगेटिव चार्ज, इट विल बी 3 2 -6 -6 वालो +3, ये +3 वैसे साइड ना -3। इसका मतलब है पोटेशियम पे चार्ज आएगा +3। पोटेशियम नहीं, अल्युमिनियम पे चार्ज आएगा +3। अल्युमिनियम इज ए सेंट्रल मेटल आयन, पोटेशियम इज ए काउंटर आयन। नोट करो। इस पे आ जाओ। वन सा बेटा क्या ये मोनोडेंटेड लिगेंड 4 तो 6, इसका मतलब है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। अब बताओ चार्ज, ये न्यूट्रल है वाटर, इसका चार्ज 0 है, लेकिन क्लोराइड पे -1। कितने क्लोराइड है? 2, इसका मतलब है -2 यहां पर है। क्लियर? अब बताओ वाटर इज न्यूट्रल, इसको रिमूव करो, हटाओ काउंटर आयन को। जैसे ही काउंटर आयन रिमूव करेंगे तो यहां पर आएगा +1, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा +1। अब बता क्रोमियम पे कितना चार्ज होना चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स पे बचे +1? वन सा कोता गस आसुन, मैन हिसाब गस क्रोमियम आसुन चार्ज +3। +3 ये वाल -2 एट साइड +1, उसी +1 को बैलेंस किया किसने? क्लोराइड ने। इसका मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट है +3। एंट्रेंस में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आवा? वाटर न्यूट्रल, इसको कंसिडर मत करो, लेकिन क्लोराइड पे चार्ज -1 है। जैसे ही क्लोराइड रिमूव करेंगे तो ऊपर आएगा कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज। कि +1 चार्ज कोड़ा वन अंदर कहीं -2 चार्ज दोनों क्लोरीन। इसका मतलब है क्रोमियम +3 +3 वालों -2 +1। इसका मतलब है क्रोमियम पे चार्ज कितना है? +3। इसका ऑक्सीजन स्टेट है +3। समझे इवन? आ जाओ इस पे। सेम टू सेम एग्जांपल है। पहले बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कितने हैं? 5 + 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अब बताओ चार्ज, वाटर को कंसीडर मत करो, रिमूव करो क्लोराइड को। जैसे ही क्लोराइड को रिमूव करेंगे तो यहां पर चार्ज आएगा +2। अंदर का क्लोराइड अंदर के -1 तेल क्रोमियमस यथ चार्ज +3 ये +3 वाल बह -1 ना +2 सु +2 कर बैलेंस कुछ क्लोराइड। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये हुआ क्रोमियम इज अगेन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आएगा? काउंटर आयन को रिमूव करो, कॉम्प्लेक्स पे देखो कितना चार्ज है। ये चार्ज गैस अंदर लिगेंड्स करन कत इंटरेक्ट कत सेंटर मेटल आयन, वहां से चार्ज बचना चाहिए +2। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लोराइड को जैसे मैंने रिमूव किया +2 आ गया। अंदर कहीं में वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, वो 0 के बराबर है, लेकिन क्लोरिनस चार्ज -1, क्लोराइडस -1। इसका मतलब है क्रोमियमस एस +3 वालों -1 तेजी से +2। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। बताओ क्या है? जुच मोनोडेंटेड लिगेंड, जुच बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड बनाओ ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पर बनेंगे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स +2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बताओ चार्ज, पोटेशियम को रिमूव करो। जैसे कैटायन रिमूव करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज -1, क्योंकि अब कोई पोटेशियम। अब यहां पर बचना चाहिए -1। बताओ वाटर क्या है? इट इज न्यूट्रल, चार्ज 0, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, लेकिन 2 टाइम्स है। इसका मतलब है इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट चार्ज कितना है? -4। -4 को कितना काट करना है ताकि -1 बचे? इसमें काट करना है +3। जैसे ही +3 काट करूंगा -4 को, 2 × 2 इज -4, वहां बचेगा -1। इसका मतलब है क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स +3 में बनाए हैं। ठीक है, या समझ? वाटर का चार्ज 0 है, ऑक्सीडेशन चार्ज -2 मगर डायलेटिव -4 चार्ज -4 वैसे +3 ये +3 वैसे आउटसाइड ना -1 सुई -1 का न्यूट्रलाइज पोटेशियम K+। इसका मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट पे आ जाओ। बताओ मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड है। ये नाइट्रेट लिगेंड है। ये क्या है? नाइट्रेट लिगेंड है। इसका मतलब है टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। अमोनिया इज न्यूट्रल, इसका चार्ज 0 है,
देखिए नाइट्रो NO2 -1 होता है, NO3 -1, इसका मतलब है -2 है इनसाइड। -2 को बैलेंस होना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कोबाल्ट पे चार्ज आएगा +2। -2s कैरी बैलेंस कोबाल्ट +2। जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 0। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं, जितने एग्जांपल्स मैंने आपको शो किए, नियर अबाउट 30 एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए, और इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है। JEE और नीट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस पोर्शन से, अच्छे से इसको वॉच करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये, क्योंकि ये कल मैं यूज करूंगा जब मैं डिस्कस करूंगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनको घर में एक बार चेक करना, आज के लिए काफी है, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय।